छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग के द्वारा जिला बलौदाबाजार के अंतर्गत नोटिफिकेशन का प्रकाशन किया गया है। बताया गया है कि युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जनपद पंचायतों में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग के द्वारा जिला बलौदाबाजार भाटापारा के अंतर्गत यहाँ पर नोटिफिकेशन का प्रकाशन किया गया है। बताया गया है कि बलौदाबाजार के अंतर्गत विभिन्न जनपद पंचायतों में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। कलेक्टर श्री चंदन कुमार के मार्गदर्शन में जिले के बेरोजगारी भत्ता प्राप्त युवाओं को यहाँ पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला बलौदाबाजार के सभी जनपद पंचायतों के कार्यालयों में यहाँ पर प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। इस भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ के मूल निवासी आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि जिला बलौदाबाजार के अंतर्गत नोटिफिकेशन का प्रकाशन किया गया है तो इस भर्ती में केवल बलौदाबाजार के अभ्यर्थी ही आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। इस भर्ती में सभी जिले के अभ्यर्थी आवेदन प्रस्तुत यहाँ पर कर पाएंगे। बताया गया है कि बलौदाबाजार के अंतर्गत SIS इंडिया लिमिटेड कंपनी के अंतर्गत यहाँ पर सारी भर्तियां निकाली गई हैं। SIS जो कि एक सिक्योरिटी गार्ड की कंपनी है जिनमें विभिन्न तरह के पदों पर भर्तियां की जाएंगी और इस भर्ती के लिए अलग अलग तारीखों में अलग अलग जनपद पंचायतों में यहाँ पर प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। जैसे कि बताया गया है कि 21 जुलाई को जनपद पंचायत कसडोल में भर्तियां होंगी, 24 जुलाई को जनपद पंचायत पलारी में भर्तियां निकाली जाएंगी, 25 जुलाई को जनपद पंचायत सिंगबा में और 26 जुलाई को जनपद पंचायत भाटापारा के अंतर्गत, 27 जुलाई को जनपद पंचायत बलौदाबाजार में और 28 जुलाई को ITI के अंतर्गत और महाविद्यालय बलौदाबाजार के अंतर्गत प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। इस प्लेसमेंट कैंप में 10 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में आवेदक उपस्थित होकर के इस प्लेसमेंट कैंप का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर बताया गया है कि प्लेसमेंट कैंप से संबंधित अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर एक अधिकारी का नंबर दिया गया है। इस नंबर पर संपर्क करके आप इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी ले सकते हैं कि किन किन पदों पर भर्तियां की जाएंगी, भर्ती के लिए लोकेशन कहां पर रहेगा, क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, चयन हो जाने के उपरांत कितना आपको वेतन दिया जाएगा। सारी डिटेल आप इस दिए गए नंबर के माध्यम से संपर्क करके ले सकते हैं। तो संविदा नियुक्ति हेतु विज्ञापन लेकर आया हूँ। ये महासमुंद जिले के लिए है, ठीक है। इंदिरा गांधी कृषि विद्यालय कहते हैं। तो इंदिरा गांधी कृषि विद्यालय में संचालित कृषि विज्ञान केंद्र महासमुंद में निम्नलिखित रिक्त पदों पर निश्चित वेतन में संविदा के माध्यम से नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र वरिष्ठ वैज्ञानिक, ठीक है, एवं प्रमुख के संबोधित साधारण डाक स्पीड या पंजीकृत डाक के माध्यम से 21/8/2023 तक, ठीक है, सायंकाल 5 बजे तक छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों से विज्ञापन में दर्शित निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं, ठीक है। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। डाक द्वारा विलंब से प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं। और खुला अथवा कुरियर द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है। आपको व्यक्तिगत रूप से नहीं देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए कितना पोस्ट निकल के आया हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं। सहायक वर्ग 2 के लिए, ठीक है, सहायक वर्ग 2 के लिए एक पोस्ट है, ठीक। संविदा वेतन 18,420 रुपये, ठीक। और वाहन चालक के लिए एक पोस्ट है, ठीक है, तो 14,200 रुपये, ठीक है। और चौकीदार के लिए चतुर्थ श्रेणी के लिए एक पोस्ट है, ठीक, तो 11,360 रुपये, ठीक। तो ये यहाँ पे देख लीजिए आवेदन की अंतिम तिथि 21/8/2023 को, ठीक। और यहाँ पे देख लीजिए अब सहायक वर्ग 2 के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, बहुत ही अच्छा बोला गया है। केंद्र शासन, राज्य शासन अथवा विश्वविद्यालय राज्य शासन के मंडल, ठीक है, आयोग, प्राधिकरण, उच्च शिक्षा या समकक्ष पद से सेवानिवृत्त जिन्होंने 70 वर्ष की आयु पूर्ण ना की हो, ठीक है, को प्राथमिकता दी जाएगी। सेवानिवृत्त कर्मचारी को न मिलने की स्थिति में उसके बाद दूसरे के ऊपर विचार किया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप 40 साल 45 साल के हैं तो बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अनुभव व्यक्ति की ज़रूरत है, ठीक है। तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, ठीक है। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर 1 वर्ष का कोर्स होना चाहिए। कंप्यूटर संबंधित कौशल परीक्षा ली जाएगी, ठीक है। अगर सेवानिवृत्त आदमी अगर इसमें आवेदन नहीं करते हैं उसके पश्चात ये सब नियम लागू होगा, ठीक है। वाहन चालक के लिए 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। हल्के वाहन परिचालन का जीवित लाइसेंस होना चाहिए आपके पास, ठीक है।
चौकीदार के लिए जो है कक्षा 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक, और यहाँ पे देख लीजिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिए नियम एवं शर्तें। ठीक, आवेदन पत्र के साथ जो स्व प्रमाणित सत्यापित सभी प्रमाण पत्र एवं नवीनतम पासपोर्ट साइज का फोटो संलग्न करें। ठीक है, उपरोक्त सभी पदों को भरने न भरने की तथा रिक्त पदों की संख्या के बढ़ाने घटाने का पूर्ण अधिकार जो है विश्वविद्यालय का होगा तथा किसी भी प्रकार का विवाद जो है इस स्थिति में विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम होगा। ठीक है, भर्ती की प्रक्रिया इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय गैर शिक्षकीय सेवा भर्ती विधिनियम 2016 के विधित प्रावधान के अनुसार होगा। ठीक, छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होना चाहिए और जो है आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 21/8/2023 को होना चाहिए। 18 से 35 वर्ष के अधिक नहीं होना चाहिए। जन्म तिथि प्रमाणीकरण हेतु प्रमाण पत्र संलग्न करें 5वीं चाहे 10वीं 8वीं का। ठीक है, इंदिरा गांधी कृषि विद्यालय में विभिन्न स्तर पर कार्यरत कर्मी को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दिया जाएगा। ठीक है, सहायक वर्ग 2 के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारी की नियुक्ति 70 वर्ष की आयु तक दी जा सकेगी। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, अगर आप कहीं अपना आवेदन पत्र नियोक्ता के माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत करना होगा। अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ठीक, अलग अलग पदों के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा। ठीक, अपूर्ण अस्पष्ट त्रुटिपूर्ण आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ठीक है, संविदा नियुक्ति प्रथमतः 1 वर्ष के लिए होगा। ठीक, उसके बाद जो है 1-1 वर्ष का 2 बार बढ़ाई जा सकेगी। ठीक है, इसमें 3 वर्ष का रहेगा। ठीक है, 3 वर्ष की अवधि के लिए जो है ये रहेगा, उसके बाद फिर बढ़ाया जाएगा। ठीक, चयनित उम्मीदवारों को कार्य करने पर उपस्थित के पूर्व 50 रुपये के स्टाम्प पेपर आपको वचन पत्र देना होगा। ठीक है, वचन पत्र पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर होंगे, वह पूर्णतः नियंत्रणकर्ता अधिकारी के कार्यालय में सुरक्षित रखा जाएगा। ठीक है, वचन पत्र तैयार कर उसे जमा करने के संबंधित जिम्मेदारी संबंधित अभ्यर्थी की होगी। वचन पत्र का प्रारूप संलग्न है। ठीक है, किस प्रकार आपको वहाँ पे शपथ पत्र देना है उस चीज़ को बोला गया है और वहाँ पे जाने के लिए कोई टीए नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अभ्यर्थियों को संतोषजनक अगर आपका कार्य ना रहा तो नोटिस देकर उसे समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, त्याग पत्र दे दिया जाएगा। ठीक, उसके बाद जो है लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम एवं वेतनमान स्पष्ट रूप से लिखें। ठीक है, और आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पता लिखा 5 रुपये का डाक टिकट सहित अनिवार्य रूप से संलग्न करें। ठीक है, पात्र एवं अपात्र अभ्यर्थी की सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट जो है igkv.ac.in पर उपलब्ध हो जाएगा। ठीक, तो आप उसमें देख सकते हैं और वहाँ पे जो है अपलोड कर दिया जा रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा देख लीजिए। आपको आवेदन करना है। ठीक है, और वहाँ से जो है आपके कौशल परीक्षा की तो बात नहीं किया गया है। ठीक है, तो वो लोग जो है वहीं से सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आवेदन पत्र का प्रारूप देख लेते हैं। ठीक, आवेदन पत्र का प्रारूप जो है किस प्रकार से रहेगा। ठीक, तो आवेदन पत्र का जो प्रारूप है यहाँ पे अपना नवीनतम पासपोर्ट साइज का फोटो चस्पा करना है। ठीक है, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र महासमुंद, विज्ञापन क्रमांक एवं दिनांक, आवेदित पद का नाम, संविदा का निश्चित वेतन। ठीक है, आवेदक का पूरा नाम हिंदी में। ठीक, और पिता का नाम, महिला वैवाहिक स्तर एवं विवाह दिनांक। ठीक, पत्नी का नाम अगर विवाह हो चुका है तो, विवाहित होने की तिथि या बच्चों की संख्या। ठीक, ये सब आपको फिलअप करना है यहाँ पे। और जो है यहाँ पे देख लीजिए आप निःशक्तता का प्रतिशत डालना है। ठीक है, जाति डालना है, वर्ग कौन से वर्ग से हैं। ठीक, छत्तीसगढ़ के मूल निवासी, जन्म तिथि और उसके बाद स्थायी पता, पत्र व्यवहार का वर्तमान पता, साथ में मोबाइल नंबर। ठीक, अगर आप हो सके तो ईमेल आईडी भी साथ में यहाँ पे दर्शाना है। ठीक है, उसके बाद शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे केवल 8वीं उत्तीर्ण डालना है, इससे अधिक नहीं। ठीक है, विश्वविद्यालय का नाम, उत्तीर्ण होने का वर्ष, विषय। ठीक, प्राप्त प्रतिशत, श्रेणी, अनुभव जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्लम्बर, माली, वाहन चालक और चौकीदार अगर आपके पास जो है उसका अनुभव है। ठीक है, तो उस चीज़ को यहाँ पे आप संलग्न करना है। ठीक है, प्रमाण पत्र के साथ में। ठीक, वर्तमान में कहीं कार्यरत हो तो कार्यालय का नाम। ठीक है, और उसके बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना है, NOC। ठीक, और अन्य योग्यता जैसे कि आपको अन्य योग्यता जैसे कि बताया प्लम्बर, बढ़ई, राजमिस्त्री, उसका भी आपको सर्टिफिकेट डालना है अगर हो तो। संलग्न प्रमाण पत्र की सूची
नंबर वाइज करना है, यहाँ पे जमाना है, ठीक है। उसके बाद जो है घोषणा पत्र को पढ़ के आवेदक का हस्ताक्षर करके इसको जो है आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र जिला बीजापुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो है नई भर्ती के लिए नोटिफिकेशन का प्रकाशन किया गया है। जिला बीजापुर के द्वारा 21 तारीख 7वें महीने 2023 को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। इस प्लेसमेंट कैंप में डिस्ट्रिक्ट ई गवर्नेंस सोसाइटी के द्वारा विभिन्न तरह के पदों पर जो है भर्तियां की जाएंगी। इस पद की भर्ती के लिए बीजापुर की महिला या फिर पुरुष अभ्यर्थी जो है आवेदन प्रस्तुत कर जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र बीजापुर छत्तीसगढ़ के द्वारा 21 तारीख 7वें महीने 2023 दिन शुक्रवार को 11 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच में जो है प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। इस प्लेसमेंट कैंप का जो आयोजन है कलेक्टेड बिल्डिंग बीजापुर के अंतर्गत जो है यहाँ पर किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी जिनकी क्वालिफिकेशन 12वीं कक्षा की है या फिर जिन अभ्यर्थियों के पास जो है 12वीं कक्षा के बाद कंप्यूटर में DCA की डिग्री है, वे आवेदक जो हैं इन पदों की भर्ती के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। बता दें, लोक सेवा केंद्र और आधार सेवा केंद्र में जो भी कार्य किए जाते हैं, जैसे कि आधार कार्ड बनाना, जाति निवास बनाना, आय प्रमाण पत्र बनाना या फिर किसी तरह के ऑनलाइन संबंधित जो भी काम होते हैं, उन्हीं सभी कामों को करने के लिए जो है लोक सेवा ऑपरेटर और आधार ऑपरेटर के तौर पर जो है टोटल 21 पदों पर 2 अलग अलग कैटेगरी में जो है भर्तियां निकाली गई हैं। इन 21 पदों की भर्ती में लोक सेवा ऑपरेटर या फिर आधार ऑपरेटर के पदों पर जो है भर्तियां की जाएंगी। इस पद की भर्ती के लिए जिला बीजापुर के महिला या फिर पुरुष अभ्यर्थी जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। बात करें रिक्त पदों के विवरणों के बारे में, तो ई गवर्नेंस सोसाइटी बीजापुर के द्वारा लोक सेवा ऑपरेटर की 5 पदों पर भर्ती और आधार ऑपरेटर की टोटल 16 पदों पर जो है भर्तियां की जाएंगी। 2 अलग अलग कैटेगरी में भर्ती निकाली गई है, जिसमें टोटल 21 पदों पर जो है भर्तियां की जाएंगी। 21 पदों की भर्ती के लिए प्लेसमेंट कैंप का जो आयोजन है वो किया जाएगा 21 तारीख 7वें महीने 2023 को। वहीं बात करें इन पदों की विवरणों के बारे में, तो लोक सेवा ऑपरेटर के 5 पदों पर जो भर्ती की जाएगी, इसके लिए 12वीं पास अभ्यर्थी जिनके पास कंप्यूटर में DCA की डिग्री है वे जो है अप्लाई कर पाएंगे। और आधार ऑपरेटर के 16 पदों पर जो भर्ती होगी, जिसमें केवल 12वीं कक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। आपके पास किसी तरह का अनुभव नहीं है तो भी आप जो है इन पदों की भर्ती के लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। वहीं बात करें इन पदों की भर्ती में मिलने वाले वेतन के बारे में, तो आपको कमीशन के आधार पर जो है आपको वेतन यहाँ पर दिया जाएगा। बात करें कार्य क्षेत्र के बारे में, तो जो अभ्यर्थी लोक सेवा ऑपरेटर या फिर आधार ऑपरेटर के पद के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत करेंगे, उनको यहाँ पर बताए गए हैं कार्य क्षेत्र, जैसे कि बताया गया है कि तहसील के अंतर्गत कुटरू, गंगालूर या फिर भैरमगढ़, इन तहसीलों के अंतर्गत जो है आपको रह करके काम करना होगा। साथ ही साथ इन तहसीलों के अंतर्गत जो भी ग्राम या ग्राम पंचायत को शामिल किया गया है उसके बारे में भी जो है बताया गया है। तो इन्हीं क्षेत्रों में जो है आपको लोक सेवा ऑपरेटर या फिर आधार ऑपरेटर के तौर पर काम करना होगा। कमीशन के आधार पर जो है आपको वेतन यहाँ पर दिया जाएगा। इस कैंप से संबंधित सभी तरह की जानकारी के लिए जो है आपको यहाँ पर एक अधिकारी का नंबर दिया गया है। इस नंबर पर संपर्क करके जो है आप लोक सेवा ऑपरेटर या फिर आधार ऑपरेटर से जुड़ी संपूर्ण जानकारी को जो है यहाँ पर ले सकते हैं। बता दें, प्लेसमेंट कैंप में अभ्यर्थियों का जो चयन है कौशल परीक्षा के आधार पर जो है यहाँ पर लिया जाएगा और कौशल परीक्षा के बाद जो है यहाँ पर काउंसलिंग के लिए जो है आपको अलग से यहाँ पर बुलाया जाएगा और उसी के आधार पर जो है आपका चयन यहाँ पर किया जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी प्लेसमेंट कैंप में उपस्थित हो करके लोक सेवा ऑपरेटर या फिर आधार ऑपरेटर के पदों के लिए आवेदन प्रस्तुत करना चाहेंगे, 21 तारीख 7वें महीने 2023 को जो है यहाँ पर कलेक्टेड बिल्डिंग बीजापुर में उपस्थित हो करके इन पदों की भर्ती के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत यहाँ पर कर पाएंगे। जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगने वाले हैं उसके सारी जानकारी जो है यहाँ पर दी गई है। आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय में आपका प्री नर्सरी स्कूल में शिक्षक के भर्ती निकाली गई है। जी हाँ, नर्सरी शिक्षकों की भर्ती आई हुई है। संविदा भर्ती का विज्ञापन है। आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय में ये जो वैकेंसी है वो आई हुई है। स्क्रीन पर शो हो रहा है कार्यालय कलेक्टर अध्यक्ष स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति बिलासपुर छत्तीसगढ़ संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन, जो कि 13 जुलाई 2023 की नोटिफिकेशन है। छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत ये जो वैकेंसी है वो जारी किया गया है। इसके लिए मैं सबसे पहले आप सभी को बता दूं आवेदन की तिथि की, तो देख सकते हैं 13/7/2023 से 28/7/2023 शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन आपको करना है।
इसके लिए आपको bilaspur.gov.in के ऑफिशियल साइट में जाएंगे तो वहां पर आपको ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक दिया होगा और वहां पर जाके आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें क्या पद हैं तो देख सकते हैं, नर्सरी कक्षाओं हेतु नर्सरी शिक्षिका के संविदा पदों पर इच्छुक आवेदकों से आवेदन पत्र आमंत्रित, अर्थात नर्सरी शिक्षक की वैकेंसी आई हुई है। मैं बात करूं यहाँ पर विषयवार अलग अलग या फिर कहना चाहिए स्कूलवार, देखिए विषयवार तो नहीं है क्योंकि नर्सरी शिक्षक में विषयवार पद नहीं आता है। तो स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय देख सकते हो यहाँ पर बिलासपुर में लाल बहादुर शास्त्री विद्यालय बिलासपुर में नर्सरी शिक्षिका के 2 पद आए हुए हैं। दूसरा स्कूल है स्वामी आत्मानंद तिलक नगर बिलासपुर में भी आपके नर्सरी शिक्षिका के 2 पद आए हुए हैं। स्वामी आत्मानंद के शेख गफ्फार आत्मानंद विद्यालय में 1 पद आए हुए हैं। साथ ही साथ स्वामी आत्मानंद के लाजपत राय बिलासपुर में जो है आपके 1 पद आए हुए हैं। टोटल पदों की बात करूं तो कुल 6 पदों पर यहाँ पर वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। टोटल पद 6 हैं और वेतन की बात करूं तो कुल 20,000 रुपये प्रति माह आपको वेतन प्रदान किया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता की बात करूं तो एनटीटी की योग्यता आपके पास होनी चाहिए, नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग की योग्यता होनी चाहिए। यदि ये योग्यता आपके पास नहीं है तो आप डीएड या डीएलएड पात्र हैं। यदि आपने डीएड या डीएलएड की पढ़ाई किया है तो भी आप पात्र हैं। इसके लिए मैं आप सभी से बता दूं कि अंग्रेजी माध्यम के साथी को ही पात्र किया जाएगा। तो जो साथी अंग्रेजी माध्यम की परीक्षा उत्तीर्ण किया है उसी के लिए ये अवसर अच्छा है साथियों। तो जो इच्छुक हैं आवेदन करना चाहते हैं वो बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। आवेदन से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए आप इनके ऑफिशियल साइट को भी देख सकते हो, वहां से आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी। उम्र सीमा की मैं बात करूं तो 1 जून 2023 की स्थिति में 21 वर्ष से कम ना हो और 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, एनटीटी की सर्टिफिकेट आपके पास जरूरी है भाई। यदि आपके पास एनटीटी का सर्टिफिकेट है तो आप पात्र हैं, यदि नहीं है तो यदि पात्र एनटीटी नहीं मिलता तो डीएलएड वालों को इसमें मान्य किया जाएगा। तो जरूर आप यदि योग्य हैं तो इन पदों के लिए अनिवार्य रूप से आवेदन कीजिए। नर्सरी शिक्षिका के लिए यहाँ पर आपको लिंक भी दिया हुआ है, लेकिन आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको ओरिजिनल लिंक प्राप्त हो जाएगा। महिला एवं बाल विकास विभाग जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़ के अंतर्गत नई भर्ती के लिए नोटिफिकेशन का प्रकाशन किया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा जिला गरियाबंद में मिशन वात्सल्य योजना का जो है संचालन किया जा रहा है। इसी योजना के अंतर्गत जिला बाल संरक्षण इकाई के अंतर्गत सहायक सह कंप्यूटर ऑपरेटर के पदों पर जो है भर्तियां की जाएंगी। इस पद की भर्ती के लिए महिला और पुरुष दोनों तरह के आवेदक जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे, जिसमें सहायक सह कंप्यूटर ऑपरेटर के पदों पर जो है भर्तियां की जाएंगी। इस पद की भर्ती के लिए 25 तारीख 7वें महीने 2023 तक जो है आवेदक आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। बात करें रिक्त पदों के विवरणों के बारे में तो सहायक सह कंप्यूटर ऑपरेटर की 1 पदों पर जो है भर्ती की जाएगी। इस 1 पद की भर्ती के लिए अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। सहायक सह कंप्यूटर ऑपरेटर के पद के लिए जो अभ्यर्थी आवेदन प्रस्तुत करेंगे उनको प्रति माह 13,240 रुपये का जो है वेतन दिया जाएगा। वहीं बात करें इस पद की क्वालिफिकेशन के बारे में तो ऐसे अभ्यर्थी जिनकी क्वालिफिकेशन 12वीं कक्षा पास करने के बाद कंप्यूटर की है, चाहे वो आईटीआई के अंतर्गत कोपा किए हुए हैं या फिर 12वीं पास कर लेने के बाद डीसीए किए हैं, वे अभ्यर्थी जो हैं सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर के पद के लिए जो है यहाँ पर आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। यहाँ पर जो भर्ती निकाली गई है संविदा के तौर पर भर्ती निकाली गई है। इसके लिए जो भी आवेदक आवेदन प्रस्तुत करेंगे उनकी आयु सीमा की जो गणना है 1 जनवरी 2023 की स्थिति में की जाएगी। 18 से लेकर के 35 वर्ष के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आपको उम्र सीमा में कैटेगरी वाइज छूट भी देखने को मिलेगी। वहीं बात करें चयन की प्रक्रिया के बारे में तो इस भर्ती के लिए जो भी आवेदक आवेदन प्रस्तुत करेंगे उनकी शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और टाइपिंग स्पीड के आधार पर जो है अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। जो भी अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं 25 तारीख 7वें महीने 2023 संध्या के 5 बजे तक कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जिला गरियाबंद पिन नंबर 493889 के पते पर जो है आप इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे।
आवेदन प्रस्तुत करने के लिए आप पंजीकृत डाक का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से जो है आवेदन भेज सकते हैं। वही बात करें आवेदन पत्र के प्रारूप के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है कि जो भी आवेदक इस पद की भर्ती के लिए आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं, आवेदन पत्र के प्रारूप में मांगी गई जानकारी को अच्छे से भर करके जो है आप इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। छत्तीसगढ़ में अतिथि व्याख्याता के 300 से भी अधिक पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ के सभी जिले में पद आई हुई है। देख सकते हैं यहाँ पर पदों की जानकारी, जो कि अलग अलग कुल हम यहाँ पर महाविद्यालयों की बात करें तो कुल 60 महाविद्यालयों में वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। टोटल वैकेंसी की बात करें 300 से भी अधिक पदों पर कुल वैकेंसी यहाँ पर आई हुई है। एक एक करके मैं आवेदन की तिथि की बात करूं। देखिए, विषय की बात मैं इसमें नहीं करूंगा, इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि बहुत सारे हैं और मैं मोटी मोटा बता दूं साथियों किन किन विषयों के लिए यहाँ पर वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। तो गणित, भौतिक, रसायन, वनस्पति, प्राणी, भूगर्भ विज्ञान, कंप्यूटर, वाणिज्य, हिंदी, अंग्रेजी, राजनीति, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, संस्कृत, मनोविज्ञान, विधि और आपका प्रौद्योगिकी, माइक्रो, बीसीए, जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी जैसे विषयों पर आपके वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, अलग अलग हम यहाँ पर तिथियों की बात करें तो स्क्रीन पर आपके शो हो रहा होगा, देख सकते हो यहाँ पर शासकीय महाविद्यालय अकलतरी में जो आवेदन की तिथि है, अंतिम तिथि की मैं यहाँ पर बात करता हूँ। ठीक है, तो आवेदन की अंतिम तिथि की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, देख सकते हो आपको यहाँ स्क्रीन पर शो हो रहा है साथियों। शासकीय महाविद्यालय अकलतरी में 25 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। शासकीय महाविद्यालय सरिया में 27 जुलाई, शासकीय महाविद्यालय कुरुद में 24 जुलाई, शासकीय महाविद्यालय सिलफिनी 26 जुलाई, आत्मानंद शासकीय आत्मानंद विद्या कॉलेज जो कि कांकेर में है इसके लिए 20 जुलाई, शासकीय महाविद्यालय खरसिया में 25 जुलाई, शासकीय महाविद्यालय माखरी में कोंडागांव में है जो कि 22 जुलाई, शासकीय महाविद्यालय छुरा जो कि 27 जुलाई, शासकीय महाविद्यालय राजनांदगांव इसमें 22 जुलाई में है, शासकीय महाविद्यालय रानी तरई जो कि यहाँ पर आपका 25 जुलाई। इसलिए इस प्रकार मैं बात करूँ यहाँ पर तो कुल 60 महाविद्यालय हैं और इन 60 महाविद्यालयों में अलग अलग आवेदन की तिथि निर्धारित की गई है। 20 जुलाई से लेकर आपको 27 जुलाई तक आवेदन की जो तिथि है अलग अलग महाविद्यालय के अनुसार आपको देखने को मिलेगा। बढ़िया अवसर है, बड़ी खुशखबरी है क्योंकि छत्तीसगढ़ में जितने भी नवीन महाविद्यालय हैं वहां पर 300 से भी अधिक पदों पर वैकेंसी आई हुई है। बड़ी खबर है इस वक्त की सबसे बड़ी नोटिफिकेशन जो कि निकल कर सामने आ रही है। यहाँ पर मैं बात करूँ साथियों नए महाविद्यालयों में, साथ ही साथ जो पुराने महाविद्यालय हैं वहां पर भी वैकेंसी है। कोरबा आसपास की मैं बात करूं, कोरबा, शक्ति, रायपुर में पद आए हुए हैं। धमतरी, कोरबा के कई सारे स्कूल महाविद्यालयों में देख सकते हो, बहुत सारे महाविद्यालयों में, एक एक जिलों में आपके लगभग सभी महाविद्यालयों में यहाँ पद देखने को आप सभी साथियों को मिल जाएंगे। रायगढ़, बलौदाबाजार, कबीरधाम सभी जगहों पर भी आपके वैकेंसी यहाँ देखने को मिलेंगे। तो जो साथी इच्छुक है भाई आवेदन करना चाहते हैं वो बिल्कुल इस लिस्ट को भी देख लीजिए, उसके हिसाब से आप उस महाविद्यालय का जो है सर्च करके वहां से आप आवेदन फॉर्म को भी डाउनलोड कर सकते हैं। जिला मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर के अंतर्गत जो है कार्यालय के लिए यहाँ पर परमानेंट और स्थायी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन का प्रकाशन किया गया है, जिसमें सहायक प्रोग्रामर, सहायक ग्रेड 3 और भृत्य के पदों पर परमानेंट और स्थायी भर्तियां की जाएंगी। इस भर्ती के लिए उम्मीदवार पंजीकृत डाक या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। बात करें रिक्त पदों के विवरण के बारे में तो सहायक प्रोग्रामर की 1 पदों पर भर्ती, सहायक ग्रेड 3 की 1 पदों पर भर्ती और भृत्य की 1 पदों पर जो है भर्तियां की जाएंगी। 3 अलग अलग तरह के पदों के लिए जो है एक एक पद यहाँ पर रखे गए हैं। तो टोटल 3 पदों पर जो है परमानेंट और स्थायी भर्तियां की जाएंगी।
इसके लिए महिला और पुरुष दोनों तरह के अभ्यर्थी जो हैं आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। बात करें इस पद की भर्ती की पात्रता और अन्य शर्तों के बारे में, तो सहायक प्रोग्रामर के पद के लिए जो अभ्यर्थी आवेदन प्रस्तुत करेंगे उनको प्रति माह 9,300 रुपये से लेकर के 34,800 रुपये का जो है पे लेवल 9 के आधार पर वेतन दिया जाएगा। साथ ही साथ 4300 रुपये का आपको ग्रेड पे वेतन देखने को मिलेगा। वहीं बात करें सहायक प्रोग्रामर की शैक्षणिक योग्यता की, तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 55% अंकों के साथ आपके पास बीटेक, बीई, एमसीए, एमएससी की जो है आपके पास डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपके पास कंप्यूटर विज्ञान में स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए न्यूनतम 55% अंकों के साथ, और 3 वर्षों का जो है कार्य अनुभव यहाँ पर होना चाहिए। सहायक प्रोग्रामर की पद के लिए जो है योग्यता के संबंध में 2 कैटेगरी रखी गई है। इन दोनों पैरामीटर्स में किसी भी पैरामीटर्स को अगर आप पूरा करते हैं, सहायक प्रोग्रामर के पद के लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। दूसरे नंबर की पद है सहायक ग्रेड 3 की। जो अभ्यर्थी सहायक ग्रेड 3 के लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे उनको पे मैट्रिक लेवल 4 के आधार पर 5,200 रुपये से लेकर के 20,200 रुपये तक का प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा, और 1,900 रुपये का जो है आपको ग्रेड पे वेतन देखने को मिलेगा। बात करें सहायक ग्रेड 3 की शैक्षणिक योग्यता की, तो 12वीं कक्षा के बाद जिन अभ्यर्थियों के पास कंप्यूटर की डिग्री है वे जो है इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। साथ ही साथ ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास विश्वविद्यालय में किसी भी विषय में जो है स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ग की परीक्षा जिन्होंने उत्तीर्ण कर लिए हैं और जिनके पास कंप्यूटर की डिग्री है, वे अभ्यर्थी भी जो है इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। कंप्यूटर में डाटा एंट्री की जो गति है 5000 की डिवीजन प्रति घंटे की होनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी बताया गया है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास अंग्रेजी या फिर हिंदी में शीघ्र लेखन या फिर मुद्रा लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने की डिग्रियां हैं, उन अभ्यर्थियों को जो है यहाँ पर प्राथमिकता दिया जाएगा। वहीं तीसरे नंबर की पद निकाली गई है भृत्य की। जो अभ्यर्थी भृत्य के लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे उनको पे मैट्रिक लेवल 1 के आधार पर 4,750 रुपये से लेकर के 7,440 रुपये तक का प्रतिमाह आपको वेतन दिया जाएगा, और साथ ही साथ जो है 1,300 रुपये का आपको ग्रेड पे वेतन देखने को मिलेगा। वहीं बात करें इस पद की शैक्षणिक योग्यता की, तो यहाँ पर 8वीं कक्षा पास यहाँ पर मांगा गया है। तो ऐसे अभ्यर्थी जिनकी क्वालिफिकेशन 8वीं कक्षा पास करने की है, भृत्य के पद के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। वहीं बात करें आवेदकों की आयु सीमा और पात्रता की अन्य शर्तों के बारे में, तो 1 जनवरी 2023 की स्थिति में आवेदकों की उम्र सीमा की गणना की जाएगी। 18 से लेकर के 35 वर्ष के अभ्यर्थी इस पद की भर्ती के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। वहीं बात करें आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया के बारे में, तो जो भी अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं, स्पष्ट रूप से आवेदन को भर करके बंद लिफाफे में जो है आप इसके लिए पंजीकृत डाक या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। 21 तारीख 7वें महीने 2023 संध्या के 5 बजे तक का जो है आपको यहाँ पर समय दिया गया है। कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर के पते पर जो है आप इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। वहीं बात करें इन पदों की चयन की प्रक्रिया के बारे में, तो जो अभ्यर्थी सहायक प्रोग्रामर के पद के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत करेंगे उनका जो चयन है अभिक्षमता प्रशिक्षण के बाद जो है यहाँ पर लिया जाएगा। साथ ही साथ वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की जो संख्या है 50 यहाँ पर रहेगी। जो अभ्यर्थी सहायक ग्रेड 3 के पद के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत करेंगे उनका जो चयन है कौशल परीक्षा के आधार पर जो है यहाँ पर किया जाएगा। जो भी कौशल परीक्षा आयोजित किए जाएंगे 40 अंकों के जो है यहाँ पर कौशल परीक्षा लिए जाएंगे, और कौशल परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची बनाई जाएगी और उसी के आधार पर जो है चयन किया जाएगा। और जो अभ्यर्थी भृत्य के पद के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत करेंगे उनके 5वीं कक्षा और 8वीं कक्षा के जो अंक हैं उन्हीं के आधार पर मेरिट सूची बनाई जाएगी और उसी के आधार पर जो है आपका चयन यहाँ पर किया जाएगा। बात करें आवेदन पत्र के प्रारूप के बारे में, तो जो अभ्यर्थी सहायक प्रोग्रामर, सहायक ग्रेड 3 या फिर भृत्य के पद के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत करेंगे, आवेदन पत्र के प्रारूप में मांगी गई जानकारी को आप अच्छे से भर करके जो है पंजीकृत डाक या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। राष्ट्रीय रोजगार सेवा के अंतर्गत यहाँ पर जिला रोजगार स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर में वैकेंसी जारी हुआ है। जॉब फेयर संबंधी यहाँ पर यह वैकेंसी है दोस्तों, जिसमें कि निजी क्षेत्र के 97 पदों पर जो है भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है, यानी प्राइवेट प्लेसमेंट कैंप के माध्यम से यहाँ पर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। तो जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर छत्तीसगढ़ के शासन द्वारा जो बेरोजगारी भत्ता भी दिया जा रहा है उसके अंतर्गत जो योजना के हितग्राही हैं उनको रोजगार प्रदान कराने के लिए और जो स्थानीय शिक्षित बेरोजगार युवा हैं
उनको रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जो है दिनांक 18 जुलाई 2023 को स्थान देख सकते हैं जिला रोजगार कार्यालय पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर रायपुर में सुबह 11 बजे से तक जो है जॉब फेयर आयोजित यहाँ पर किया गया है। ठीक है, इसके माध्यम से जो है यूनिवर्सल एग्री फॉरेस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड रायपुर एवं जो है शेफाली बिजनेस इंटरनेशनल द्वारा डिस्ट्रिक्ट मैनेजर डाटा एंट्री ऑपरेटर फील्ड सुपरवाइजर एवं फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव के जो है 97 पदों पर 12वीं से स्नातक एग्रीकल्चर विज्ञान एवं ITI कोपा उत्तीर्ण आवेदकों की भर्ती यहाँ पर किया जाना है, जिसमें आपको सैलरी 10,000 से 20,000 प्रति माह यहाँ पर वेतन मिलने वाला है दोस्तों। तो छत्तीसगढ़ शासन की बेरोजगारी भत्ता योजना के हितग्राहियों को रोजगार प्रदान करवाने के लिए विशेष प्राथमिकता प्रदान यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से पोस्ट है। तो सबसे पहले देख सकते हैं जो नियोजक का नाम यहाँ पर दिया गया है। तो नियोजक क्या है, तो यूनिवर्सल एग्रीको फॉरेस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड है दोस्तों, जिसमें कि पद कौन कौन से इनके द्वारा जारी किया गया है। तो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की एक वैकेंसी है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की एक वैकेंसी है, फील्ड सुपरवाइजर की सबसे अधिक पोस्ट है, 75 पदों की वैकेंसी यहाँ पर दिया गया है। बात करें इसके क्वालिफिकेशन की, तो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के लिए ग्रेजुएशन जो है एग्रीकल्चर या फिर केमिस्ट्री से मांगा गया है। डाटा एंट्री ऑपरेटर में जो है ग्रेजुएट और कोपा उत्तीर्ण इसमें आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद है फील्ड सुपरवाइजर के लिए 10वीं पास कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं, प्लस आपके पास एग्रीकल्चर का डिप्लोमा यहाँ पर होना चाहिए। आयु जो है 21 से 25 वर्ष यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, और वेतन इसमें 20,000, 15,000 और 8,000 फील्ड सुपरवाइजर में आपको दिया जाएगा। कार्यस्थल जो है डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर में ही आपका जो है कार्यस्थल रहेगा। और जो फील्ड सुपरवाइज़र है उनके लिए जॉब लोकेशन ग्राम पंचायत और पूरे डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर आपके लिए रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट नियोजक है उनके द्वारा केवल जो है फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए 20 पद पर यहाँ पर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है दोस्तों, जिसमें कि 12th पास और जो बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज जिनको भी है वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। 18 वर्ष एज लिमिट रखा गया है। फ्रेशर कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। 10,000 सैलरी इसमें आपको दिया जाएगा। जॉब लोकेशन की बात करें तो रायपुर, धमतरी, भिलाई में जो है आपका जॉब लोकेशन यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपने बेरोजगारी फॉर्म भरा है और आप उसका लाभ ले रहे हैं तो आप जरूर से यहाँ पर विजिट कर सकते हैं और इनमें से कोई एक जॉब आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला नारायणपुर के द्वारा निःशुल्क गैर आवासीय कोचिंग की सुविधा 12वीं पास अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध कराई जा रही है। 12वीं पास अभ्यर्थी जो इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल की परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग की आवश्यकता को महसूस करते हैं, उनके लिए निःशुल्क गैर आवासीय कोचिंग की सुविधा जो है उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें इंजीनियरिंग और मेडिकल की प्रवेश परीक्षाओं के लिए जो है तैयारी करवाई जाएगी। तो ऐसे अभ्यर्थी जो जिला नारायणपुर के अंतर्गत रहने वाले हैं, जिनकी क्वालिफिकेशन 12वीं कक्षा पास की है, वे जो है निःशुल्क गैर आवासीय कोचिंग के लिए ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। जिला प्रशासन और जिला खनिज न्यास के द्वारा नारायणपुर जिले के विद्यालयों से सत्र 2021-22 और सत्र 22-23 में ऐसे अभ्यर्थियों ने 12वीं कक्षा पास किए हुए हैं, उन अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क गैर आवासीय कोचिंग की जो है सुविधा यहाँ पर उपलब्ध कराई जा रही है। ऐसे 12वीं पास अभ्यर्थी जो इंजीनियरिंग में या फिर मेडिकल के परीक्षाओं में जो है बैठना चाहते हैं और जिनको कोचिंग की आवश्यकता है, वे अभ्यर्थी जो है इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। निःशुल्क गैर आवासीय कोचिंग में इंजीनियरिंग और मेडिकल की परीक्षाओं के लिए जो है कोचिंग दिया जाएगा, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन या फिर ऑफलाइन के माध्यम से जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन आवेदन करने की सारी प्रक्रिया हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। बता दें, जो भी अभ्यर्थी जिला नारायणपुर के अंतर्गत रहने वाले हैं और जिन्होंने नारायणपुर जिले के किसी भी विद्यालय में रह करके सत्र 2021-22 और 22-23 में 12वीं कक्षा पास किए हुए हैं, उन अभ्यर्थियों को जो है यहाँ पर निःशुल्क गैर आवासीय कोचिंग की सुविधा जो है उपलब्ध कराई जाएगी। निःशुल्क गैर आवासीय कोचिंग की सुविधा के लिए कुछ यहाँ पर शर्तें रखे गए हैं, जैसे कि बताया गया है कि छात्र छात्राओं के पास नारायणपुर जिले का निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है। साथ ही साथ छात्र छात्राओं का 12वीं बोर्ड परीक्षा में 60% अंकों से उत्तीर्ण करना जरूरी है। और वर्ष 2022-23 और 22-23 में जो है यहाँ पर जो भी नारायणपुर जिले के विद्यालय हैं, उन विद्यालयों में 12वीं पास कर चुके छात्र छात्राएं जो है पात्र यहाँ पर माने जाएंगे।
तो अगर आप जिला नारायणपुर के रहने वाले हैं और आपने 12वीं कक्षा में 60% अंकों के साथ जो है वर्ष 2021-22 और 22-23 में जो है यहाँ पर 12वीं कक्षा उत्तीर्ण किए हुए हैं, आप इसके लिए जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहाँ पर आपको एक ईमेल आईडी दी गई है। इसी ईमेल आईडी पर जो है फॉर्म को भर करके आपको भेजना होगा। अगर आप ऑफलाइन आवेदन प्रस्तुत करना चाहेंगे तो जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय नारायणपुर कक्ष क्रमांक 75 में स्वयं उपस्थित होकर के जो है आप इसके लिए ऑफलाइन आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 तारीख 7वें महीने 2023 तक की यहाँ पर रखी गई है। जो भी अभ्यर्थी ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन आवेदन प्रस्तुत करेंगे, जिनको निःशुल्क गैर आवासीय कोचिंग की सुविधा चाहिए, वे जो है ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों में से किसी माध्यम का इस्तेमाल करके इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। निःशुल्क गैर आवासीय कोचिंग में इंजीनियरिंग और मेडिकल के प्रवेश परीक्षाओं के लिए जो है आपको कोचिंग यहाँ पर दिया जाएगा। गैर आवासीय कोचिंग मतलब इसमें रहने की सुविधा आपको नहीं दी जाएगी, आपको अपने खर्च में जो है रहना होगा। कोचिंग जो है आपको फ्री में यहाँ पर मिलने वाली है। वहीं बात करें आवेदन प्रस्तुत करने के लिए आवेदन पत्र के प्रारूप के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है कि जो अभ्यर्थी इंजीनियरिंग के लिए या फिर मेडिकल की परीक्षाओं के लिए जो है गैर आवासीय कोचिंग की आवश्यकता को महसूस करते हैं, वे जो है आवेदन पत्र के प्रारूप में मांगी गई जानकारी को अच्छे से भर करके ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन के रूप से जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। वहीं बता दें फॉर्म को किस तरीके से भरना है। तो छात्र छात्राएं जो है अपना यहाँ पर नाम लिखेंगे हिंदी में, फिर उसके बाद अंग्रेजी में अपना नाम, आप महिला आवेदक हैं या फिर पुरुष आवेदक हैं उसके बारे में जानकारी, अपनी जन्म तिथि को यहाँ पर भरेंगे। आपने जिस भी स्कूल से 12वीं कक्षा पास किए हुए हैं उस स्कूल का जो है आप यहाँ पर नाम लिखेंगे, अपने पिताजी का नाम, अपने माताजी का नाम। अगर छात्र छात्राएं अपने पास मोबाइल रखती हैं तो मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखेंगे या फिर अपने माता पिता का मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखेंगे। छात्र छात्राएं नारायणपुर जिला के निवासी हैं या नहीं उसके बारे में जानकारी देंगे। तो इस भर्ती में केवल नारायणपुर जिले के अभ्यर्थी जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। तो अगर आप नारायणपुर जिले के अभ्यर्थी हैं, आप इसके लिए जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर अपना स्थायी पता, पत्र व्यवहार का पता लिखेंगे। आप किस जाति या किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं तो बता दें इस भर्ती में SC, ST, OBC, जनरल सभी जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या वर्ष 2022-2023 में छात्र छात्रा ने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण किए हैं, तो हाँ या ना करके आप जानकारी देंगे। आपकी 12वीं में कितने प्राप्तांक थे, कितने प्रतिशत हैं, कुल अंक कितने हैं उसके बारे में जानकारी देंगे। आपने 12वीं कक्षा हिंदी माध्यम में पास किए हैं या फिर अंग्रेजी माध्यम में उसके बारे में जानकारी देंगे। 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर आपने कौन से बोर्ड के अंतर्गत पेपर दिलाया है, CGBSE बोर्ड या फिर CBSE बोर्ड के अंतर्गत उसके बारे में जानकारी देंगे। आप किस प्रवेश परीक्षा के लिए जो है आप यहाँ पर आवेदन कर रहे हैं, आपको मेडिकल की जरूरत है या फिर नीट की जरूरत है या फिर इंजीनियरिंग की जरूरत है उसके बारे में जो है यहाँ पर जानकारी देंगे। आपके पिताजी का व्यवसाय के बारे में यहाँ पर लिखेंगे। अपने पिताजी की वार्षिक आय कितनी है उसके बारे में जो है जानकारी देंगे। साथ ही साथ यहाँ पर बताया गया है कि छात्र छात्रा निम्नांकित दस्तावेज संलग्न करें, अर्थात 12वीं कक्षा की जो है अंक सूची की फोटोकॉपी संलग्न करेंगे। जाति, निवास और आय प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड की फोटोकॉपी जो है आपको यहाँ पर लगानी होगी। छात्र छात्राएं यहाँ पर अपना हस्ताक्षर करेंगे और यहाँ पर अपना जो है फोटो चिपकाएंगे। इस आवेदन को भर करके जो है आप ऑफलाइन के माध्यम से भी आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे या फिर आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहाँ पर ईमेल आईडी दी गई है। इसी ईमेल आईडी में आवेदन को भर करके जो है सारे फोटोकॉपी को संलग्न कर करके आपको यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अगर आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो जिला शिक्षा कार्यालय नारायणपुर कक्ष क्रमांक 75 में स्वयं उपस्थित होकर आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 तारीख 7वें महीने 2023 तक की यहाँ पर रखी गई है। कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ के लिए सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। यह विज्ञापन 13/7/2023 को जारी हुआ है दोस्तों। इसकी आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि है 7/8/2023 के शाम 5 बजे तक आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं दोस्तों। इसमें स्टेनोग्राफर अंग्रेजी, स्टेनोग्राफर हिंदी और सहायक ग्रेड 3 और इसमें वाहन चालक और क्लर्क और चपरासी के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। इसकी हम रिक्त पदों की विवरण में हम देखते हैं। विवरण
इसमें स्टेनोग्राफर अंग्रेजी में कुल 1 पद निकाला गया है। स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए कुल 12 पद निकाला गया है। सहायक ग्रेड 3 के लिए 20 पद निकाला गया है। उसी प्रकार वाहन चालक में 2 पोस्ट और चौकीदार में 8 और जलवाहक में 3 और स्वीपर के लिए 3 पद निकाला गया है। इसी प्रकार शीघ्र लेखन स्टेनोग्राफर जो कि संविदा है, इसमें 1 पद निकाला गया है। लिपिक कलर संविदा के लिए 1 पद निकाला गया है। चपरासी पियून के लिए 1 पद निकाला गया है। अगला देखते हैं इसमें भर्ती की पात्रता एवं शर्तें। तो दोस्तों इसमें स्टेनोग्राफर हिंदी के पद के लिए वेतनमान है 28,700 से लेकर 91,300 तक है। इसकी क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो क्वालिफिकेशन 12वीं और स्नातक पास होना ज़रूरी है और DCA डिप्लोमा भी ज़रूरी है, या तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन मुद्रा लेखन बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समक्ष बोर्ड द्वारा हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र भी होना अनिवार्य है। अगला देखते हैं इसी में स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के पद के लिए वेतनमान हो जाएगा 28,000 से लेकर 91,000 तक। क्वालिफिकेशन सेम रहेगा दोस्तों। अगला देखते हैं सहायक ग्रेड 3 के लिए। तो सहायक ग्रेड 3 के लिए हम देखते हैं इसकी वेतनमान 19,000 से लेकर 62,000 तक। क्वालिफिकेशन सेम है दोस्तों। वाहन चालक की हम बात करेंगे। वाहन चालक का वेतनमान 18,000 से लेकर 56,000 तक है दोस्तों। इसमें क्वालिफिकेशन 8वीं पास प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए और जीवित लाइसेंस प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगला है शीघ्र लेखन स्टेनोग्राफर संविदा के लिए। तो ये इसकी वेतनमान 20,000 से लेकर 20,900 है दोस्तों। इसकी भी क्वालिफिकेशन सेम है दोस्तों। लिपिक कलर के वेतनमान की बात करेंगे तो 14,200 है। क्वालिफिकेशन सेम है। अगला बात करते हैं चपरासी पियून के लिए। तो इसकी वेतनमान है 11,000 है दोस्तों और क्वालिफिकेशन 5वीं उत्तीर्ण होना चाहिए या कार्य से संबंधित अनुभव प्रमाण पत्र भी होना, अगर हो तो संलग्न कर सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। बाकी आप PDF के माध्यम से आप आराम से पढ़ सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप इसके वेबसाइट में जाकर देख सकते हैं। इस वेबसाइट से आपको पूरी जानकारी प्राप्त ले सकते हैं या तो PDF में आपको पूरी जानकारी दिया गया है, आप भी शुरू से लेकर आप पढ़ सकते हैं। आगे हम बात करते हैं आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया। आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में ही प्रस्तुत किए जा सकेंगे। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र बंद लिफाफे में आवेदित पद का नाम के पद हेतु आवेदन पत्र लिखा हो। कार्यालय जिला सत्र न्यायाधीश चांदनी चांपा छत्तीसगढ़ पिन कोड नंबर 495668 के पते पर व्यक्तिगत रूप से स्पीड पोस्ट के माध्यम से अंतिम तिथि 17/8/2023 तक शाम 5 बजे तक आप भेज सकते हैं दोस्तों। आवेदन का प्रारूप आपको PDF के लास्ट में मिल जाएगा। उस PDF को आप अच्छी तरह से आवेदन को पढ़ के फिलअप कर सकते हैं और भेज सकते हैं साथ। कार्यालय परिवार न्यायालय बलौदाबाजार भाटापारा छत्तीसगढ़ के अंतर्गत परमानेंट और सीधी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन का प्रकाशन किया गया है। कार्यालय परिवार न्यायालय बलौदाबाजार भाटापारा के अंतर्गत परमानेंट और सीधी भर्ती की जाएगी। इस भर्ती के लिए महिला और पुरुष दोनों तरह के आवेदक जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे।
आवेदन करने की अंतिम तिथि 29 तारीख 7वें महीने 2023 संध्या के 5 बजे तक रखी गई है। कार्यालय परिवार न्यायालय बलौदाबाजार भाटापारा के अंतर्गत जो है भृत्य की सीधी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन का प्रकाशन किया गया है। बात करें रिक्त पदों के विवरण के बारे में तो भृत्य की एक पदों पर जो है भर्तियां निकाली गई हैं। इस एक पद की भर्ती के लिए महिला और पुरुष दोनों तरह के आवेदक जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। परमानेंट और स्थायी भर्ती यहाँ पर निकाली गई है। वही बात करें इस पद की भर्ती की पात्रता और अन्य शर्तों के बारे में तो जो भी अभ्यर्थी भृत्य के एक पद की भर्ती के लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे उनको पे मेट्रिक लेवल 1 के आधार पर प्रतिमाह 15,600 रूपये से लेकर के 49,400 रूपये तक का प्रतिमाह वेतन देखने को मिलेगा। वही बात करें इस पद की शैक्षणिक योग्यता की तो कक्षा 5वीं पास अभ्यर्थी जो है इस पद के लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर विशेष बात का उल्लेख किया गया है 8वीं कक्षा से उच्च योग्यताधारी अभ्यर्थी को पात्रता नहीं होगी। तो इस भर्ती में ऐसे अभ्यर्थी जिनकी क्वालिफिकेशन कक्षा 8वीं से अधिक की है आवेदन प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी बताया गया है कि किसी शासकीय या फिर अर्ध शासकीय संस्थानों में जारी वाटरमैन, फर्राश, चौकीदार, माली, स्वीपर, ड्राइवर, कुक, इलेक्ट्रीशियन, बढ़ाई, प्लम्बर, हाउसकीपिंग, राज मिस्त्री, धोबी, गार्ड के काम का अनुभव है तो वे जो है प्रमाण पत्र को संलग्न यहाँ पर कर पाएंगे। उनको जो है यहाँ पर प्राथमिकता दिया जाएगा। वहीं बात करें आवेदकों की आयु सीमा और पात्रता की अन्य शर्तों के बारे में तो जो भी उम्मीदवार इसके लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे उनकी आयु सीमा की गणना 1 जनवरी 2023 की स्थिति में की जाएगी। 18 से लेकर के 30 वर्ष के अभ्यर्थी इनके लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आपको उम्र सीमा में छूट भी देखने को यहाँ पर मिलेगा। वहीं बात करें आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया के बारे में तो जो भी अभ्यर्थी इस पद के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं बंद लिफाफे में जो है इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। आवेदन आपको कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलौदाबाजार छत्तीसगढ़ के कार्यालय में रखे गए ड्रॉप बॉक्स में जो है आपको आवेदन को प्रस्तुत यहाँ पर करना होगा। 29 तारीख 7वें महीने 2023 तक का जो है आपको आवेदन प्रस्तुत करने का समय यहाँ पर दिया गया है। वही बात करें चयन की प्रक्रिया के बारे में तो जो भी अभ्यर्थी भृत्य के पद के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत करेंगे उनका चयन कौशल एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा के आधार पर जो है यहाँ पर किया जाएगा। कौशल एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी और उसी के आधार पर जो है अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। साथ ही साथ बात करें यहाँ पर आवेदन प्रस्तुत करने के लिए आवेदन पत्र के प्रारूप के बारे में बताया गया है कि भृत्य के पद के लिए जो है आवेदन पत्र का प्रारूप यहाँ पर बताया गया है। इस आवेदन पत्र को भर करके जो है भृत्य के पद के लिए आप आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। देख सकते हो आप मन यहाँ पर तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर और जहाँ पर आप मन के लिए बहुत ही अच्छा वैकेंसी आए हुए हैं। देख सकते हो यहाँ पर मैं पद की बात करूँ तो अधीक्षक के पद हैं जिसमें अधीक्षक के 6 पद है, निज सहायक के 1 पद है, वरिष्ठ टेक्नीशियन के 10 पद है, आशुलिपिक के 5 पद है, वरिष्ठ सहायक के 6 पद है, कनिष्ठ सहायक के 10 पद, तकनीशियन के 15 पद और कार्यालय तकनीशियन के 5 पद और कार्यालय परिचारक के 15 पद। कुल में बात करें तो कुल 58 पद में भर्ती आए हैं। संगवारी हो आप मन यदि आवेदन करना चाहा था तो बिल्कुल आवेदन कर सकत था। आवेदन करे के संबंध में और एक जतका भी विस्तृत जानकारी है तेहा एक ऑफिशियल जो साइट आप मन ला स्क्रीन में दिखाई देत होही www.nitrr.ac.in में आप मन सर्च कर सकता और सर्च करके पूरा जानकारी ला प्राप्त कर सकता। आवेदन की तिथि के मैं करा बात करूँ आप मला दिखाई देत होई 19/7/2023 के आवेदन करे के अंतिम तिथि निर्धारित करे है। देखिए शुरू होए के तिथि है संगवारी हो शुरू होए के तिथि है 19/7 और अंतिम तिथि 9/8 है अर्थात 9/8 तक आप 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। तो अवसर अच्छा है। यदि आप मन आवेदन करना चाहता तो बिल्कुल आवेदन करा। एकर अलावा एक और वैकेंसी है जो यहीं के ही वैकेंसी है संगवारी हो तकनीकी सहायक में देख सकते हो। कनिष्ठ यंत्री, सिविल, इलेक्ट्रिकल और फार्मासिस्ट के भी पद निकले हुए हैं। एकरो वही तारीख के और वही जगह में भर्ती आए हुए हैं। तो जम्मो भर्ती लगभग मैं बात करूँ एकरा तो आप मन के लिए 60 पद में ये जो वैकेंसी है वो देखने मिला थे। ठीक है, तो आप मन बिल्कुल यदि आवेदन
करना चाहता तो विस्तृत जानकारी ला www. वाला जो मैं अभी बताया हूँ आप मन ला सर्च कर सकता हो और सर्च करके पूरा विस्तृत जानकारी ला आप मन प्राप्त कर सकता। क्या गए हैं संविदा भर्ती की एक नई नोटिफिकेशन। कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत संविदा पद की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन का प्रकाशन किया गया है। संविदा के तौर पर यहां पर विभिन्न तरह के पदों पर भर्तियां की जाएंगी, जिसके लिए उम्मीदवार 15 तारीख 7वें महीने 2023 से 31 तारीख 7वें महीने 2023 तक जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर के अंतर्गत जो है यहाँ पर स्टेनोग्राफर हिंदी, सहायक ग्रेड 3 और भृत्य की पदों पर जो है संविदा भर्ती के लिए जो है नोटिफिकेशन का प्रकाशन किया गया है, जिसके लिए उम्मीदवार 31 तारीख 7वें महीने 2023 तक आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। बात करें रिक्त पदों के विवरण के बारे में तो शीघ्र लेखक की 1 पदों पर भर्ती, सहायक ग्रेड 3 की 1 पदों पर भर्ती और भृत्य की 1 पदों पर जो है भर्तियां की जाएंगी। इस पद की भर्ती के लिए अनारक्षित वर्ग के महिला या फिर पुरुष अभ्यर्थी जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। शीघ्र लेखक, सहायक ग्रेड 3 और भृत्य की संविदा के तौर पर जो भर्ती निकाली गई है, टोटल 3 पदों पर जो है यहाँ पर भर्तियां की जाएंगी। वहीं बात करें भर्ती की पात्रता और अन्य शर्तों के बारे में, जो अभ्यर्थी स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत करेंगे उनको प्रति माह 20,900 रुपए का एक मुश्त जो है यहाँ पर वेतन दिया जाएगा। वहीं बात करें इस पद की शैक्षणिक योग्यता की तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिए 40%, आरक्षित वर्ग के लिए 45% अंकों के साथ जो है यहाँ पर स्नातक की डिग्री, छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश शासन द्वारा हिंदी शीघ्र लेखन या फिर मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने की डिग्री, कंप्यूटर में DCA की डिग्री और कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग की गति 5000 की रिप्रेजेंट प्रति घंटे की है, वे अभ्यर्थी स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। दूसरी जो पद निकाली गई है सहायक ग्रेड 3 की, जिसमें 14,200 रुपए का प्रतिमाह एक मुश्त वेतन दिया जाएगा। बात करें शैक्षणिक योग्यता की तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आरक्षित वर्ग वाले अभ्यर्थियों के लिए 40%, अनारक्षित वर्ग वालों के अभ्यर्थियों के लिए 45% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री, साथ ही साथ कंप्यूटर में DCA की डिग्री और कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग की गति 5000 की रिप्रेजेंट प्रति घंटे की है, वे अभ्यर्थी सहायक ग्रेड 3 के पद के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। तीसरे नंबर की पद है भृत्य के लिए, जो अभ्यर्थी भृत्य के लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे उनको प्रति माह एक मुश्त 11,360 रुपए का वेतन दिया जाएगा। 5वीं पास अभ्यर्थी जो है भृत्य के पद के लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। वहीं बात करें आवेदकों की आयु सीमा और पात्रता की अन्य शर्तों के बारे में तो 1 जनवरी 2023 की स्थिति में आवेदकों की उम्र सीमा की गणना की जाएगी। 18 से लेकर के 30 वर्ष के अभ्यर्थी इस पद की भर्ती के लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आपको उम्र सीमा में छूट भी देखने को यहाँ पर मिलेगा। वहीं बात करें आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया के बारे में, 31 तारीख 7वें महीने 2023 संध्या के 5 बजे तक बंद लिफाफे में जो है आप सहायक ग्रेड 3 के पद के लिए, स्टेनोग्राफर के पद के लिए या फिर भृत्य के पद के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। आवेदन आपको जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर के कार्यालय में रखे गए ड्रॉप बॉक्स में जो है आपको स्वयं उपस्थित होकर के आवेदन प्रस्तुत यहाँ पर करना होगा। 31 तारीख 7वें महीने 2023 संध्या के 5 बजे तक जो है आप इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। वहीं बात करें भर्ती की प्रक्रिया के बारे में तो स्टेनोग्राफर हिंदी और सहायक ग्रेड 3 के पद के लिए कौशल परीक्षा का जो है आयोजन किया जाएगा। वहीं भृत्य के पद के लिए जो है यहाँ पर बता दें आपको 5वीं कक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची बनाई जाएगी और उसी के आधार पर आवेदकों का चयन किया जाएगा। साथ ही साथ बात करें यहाँ पर आवेदन प्रस्तुत करने के लिए आवेदन पत्र के प्रारूप के बारे में बताया गया है कि स्टेनोग्राफर हिंदी, सहायक ग्रेड 3 या फिर भृत्य के पद के लिए जो है आप इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की तरफ से है दोस्तों, जिसमें कि संविदा वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। 12वीं पास कंप्यूटर पास के लिए वैकेंसी है, क्योंकि पद कौन कौन से हैं तो सहायक वर्ग 2 की वैकेंसी है। सैलरी 18,420 रुपये इसमें दिया जाएगा। अनारक्षित में एक पोस्ट यहाँ पर रिक्त है। वाहन चालक की वैकेंसी है, जिसमें कि 5वीं पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। वैध लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। 14,200 रुपया सैलरी इसमें दिया जाएगा। चौकीदार चतुर्थ श्रेणी समकक्ष की वैकेंसी है। 11,360 रुपया इसमें सैलरी आपको दिया जाएगा। चौकीदार के लिए 8वीं या फिर 5वीं पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। तो सभी में जो है एक एक पोस्ट यहाँ पर जारी किया गया है। तो कुल टोटल 3 पदों की वैकेंसी है। लास्ट डेट आवेदन करने की है 21 अगस्त तक आपको इसमें आवेदन करना होगा। ठीक है, आरसीजी कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं जो कि पात्र हैं इन पदों के लिए। तो कैसे करना है, पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदन करना होगा। एप्लीकेशन का फॉर्मेट इस PDF में आपको देखने को मिल जाएगा।
क्वालिफिकेशन के लिए डिटेल में जानकारी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और जो है सहायक वर्ग 2 के लिए जो है एक्स्ट्रा जो है क्वालिफिकेशन की बात करें तो डाटा एंट्री ऑपरेटर में या फिर जो है प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। तो सिलेक्शन प्रोसेस तो इसमें कंप्यूटर के संबंध में आपसे कौशल परीक्षा लिया जाएगा और जो है मेरिट के आधार पर जो है वाहन चालक चौकीदार का लिस्ट इसमें जारी किया जाएगा आपके क्वालिफिकेशन में प्राप्त अंकों के आधार पर। आवेदन पत्र के साथ जो आपको सेल्फ अटेस्टेड प्रमाण पत्र, नवीनतम पासपोर्ट साइज का फोटो वगैरह सब संलग्न इसमें करना पड़ेगा। तो जितने भी क्वालिफिकेशन है, जाति निवास समेत रोजगार पंजीयन सभी को फोटोकॉपी करा लेना है, सेल्फ अटेस्टेड करना है और पंजीकृत डाक के माध्यम से आपको सेंड कर देना होगा। प्लस आपको एक्स्ट्रा लिफाफा जिसमें कि 5 रुपये का डाक टिकट जो है चिपका होना चाहिए वो भी आपको इसमें अटैच करना है। एज लिमिट की बात करें तो न्यूनतम 18 अधिकतम 35 वर्ष, छूट वगैरह इसमें दिया जाएगा और पूरे छत्तीसगढ़ के मूल निवासी इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके संबंध में आप निवास प्रमाण पत्र अटैच करेंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है पूरी जानकारी, यहाँ से आप अवलोकन कर सकते हैं जो भी जानकारी मैंने आपको यहाँ पर बताया है। तो चयनित उम्मीदवारों को कार्य उपस्थिति के पूर्व ये जानकारी जो है सिलेक्शन के बाद आपके काम आने वाला है, ठीक है। तो इसका भी अवलोकन करना चाहे तो कर सकते हैं। एप्लीकेशन का फॉर्मेट यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रहा, जिसमें यहाँ पर आपको फोटो चिपकाना है, सेल्फ अटेस्टेड इसके ऊपर में फोटो चिपकाने के बाद कर देना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर पूरी जानकारी आप देख सकते हैं। लिफाफे के ऊपर आवेदन पत्र का नाम और वेतनमान स्पष्ट रूप से आपको लिखना होगा, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण टर्म एंड कंडीशन आप यहाँ से आप जरूर से अवलोकन कीजिएगा, ठीक है। कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ के अंतर्गत संविदा भर्ती के लिए नोटिफिकेशन का प्रकाशन किया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत विभिन्न पदों पर जो है संविदा के तौर पर भर्तियां की जाएंगी। इस संविदा भर्ती के लिए उम्मीदवार 17 तारीख 8वें महीने 2023 संध्या के 5 बजे तक पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट या फिर कोरियर के माध्यम से जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाए। विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा विभिन्न तरह के पदों पर जो है संविदा के तौर पर भर्ती निकाली गई है, जिसमें बात करें पदों के विवरण के बारे में, ऑफिस असिस्टेंट कम क्लर्क की 1 पदों पर जो है भर्ती की जाएगी। रिसेप्शनिस्ट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की 1 पदों पर भर्ती होगी। ऑफिस प्यून की 1 पदों पर भर्तियां की जाएगी। 3 अलग अलग तरह के पदों पर जो है संविदा के तौर पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए महिला और पुरुष दोनों तरह के अभ्यर्थी जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। वहीं बात करें इस भर्ती की पात्रता और अन्य शर्तों के बारे में, तो जो अभ्यर्थी ऑफिस असिस्टेंट के पद के लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे उनको प्रतिमाह 20,000 रुपये का जो है यहाँ पर संविदा के तौर पर वेतन दिया जाएगा। ग्रेजुएट पास अभ्यर्थी जो है इस पद के लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। दूसरे नंबर की पद है रिसेप्शनिस्ट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की। इस पद के लिए भी जो है आपको संविदा के तौर पर 17,000 रुपये का वेतन दिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, साथ ही साथ कंप्यूटर में काम करने की एबिलिटी है, वे अभ्यर्थी जो है यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद के लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। तीसरे नंबर की पद है ऑफिस प्यून की, जो कि मुंशी या फिर अटेंडेंट की भर्ती की जाएगी। प्रतिमाह 12,000 रुपये का संविदा के तौर पर जो है आपको वेतन दिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी जिनकी क्वालिफिकेशन 5वीं कक्षा उत्तीर्ण करने की है, ऑफिस प्यून की भर्ती के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। वही बात करें आवेदकों की आयु सीमा और पात्रता की अन्य शर्तों के बारे में, तो आवेदकों की आयु सीमा की गणना 1 जनवरी 2023 की स्थिति में की जाएगी। 18 से लेकर के 30 वर्ष के अभ्यर्थी इसके लिए जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आपको उम्र सीमा में जो है छूट भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। वही बात करें आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया के बारे में, तो जो भी अभ्यर्थी इस पद की भर्ती के लिए आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं, कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ पिन नंबर 495668 के पते पर जो है रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से, स्पीड पोस्ट के माध्यम से, कोरियर के माध्यम से या फिर व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में उपस्थित होकर के जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 17 तारीख 8वें महीने 2023 संध्या के 5:30 बजे तक यहाँ पर रखी गई है। वही बात करें चयन की प्रक्रिया के बारे में, तो जो भी अभ्यर्थी जो है ऑफिस असिस्टेंट या फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत करेंगे, सबसे पहले चरण में जो है उनका लिखित परीक्षा लिया जाएगा और दूसरे चरण में जो है यहाँ पर कौशल परीक्षा लिया जाएगा। जो भी अभ्यर्थी इन पदों की भर्ती के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं, आवेदन पत्र के प्रारूप के बारे में बताया गया है कि आवेदन पत्र के प्रारूप में मांगी गई जानकारी को आप अच्छे से भर करके इन पदों की भर्ती के लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी जिला जगदलपुर, ठीक है। ये जो फॉर्म है ना, इसमें जो है डायरेक्ट इंटरव्यू होने हैं, डेट यहाँ पे मेंशन हुआ है। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, टोटल 60 पोस्ट है यहाँ पे, है ना, जो कि दंते आपके जगदलपुर से है। और यहाँ पे बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 16,500 पेमेंट रहेगा। यहाँ पे इंसेंटिव के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है फ्रेंड्स, तो मान के चलिए कि स्टाफ नर्स के बराबर ही आपका पेमेंट रहने वाला है, ठीक है। और ऐसा देखा जाए कि एनएचएम से जब आपका रिक्रूटमेंट निकलता है, तब आप जब अप्लाई करते हैं तो आपको जो है 15,000 प्रोत्साहन राशि भी दिया जाता है अकॉर्डिंग टू वर्क, है ना, वर्क के बेस पे।
तो यहाँ पे कहीं भी वो चीज़ मेंशन नहीं है, तो आप इस चीज़ के लिए पहले से ही एग्री रहिए, है ना। आगे देखते हैं जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी है उसको। स्टाफ नर्स का जो पोस्ट है वो भी इसी ही वैकेंसी में है फ्रेंड्स। सीरियल नर्सिंग ऑफिसर का है, 4 पोस्ट है ना। और यहाँ पे बीएससी वाले अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ एमएससी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका एमएससी नर्सिंग बीएससी नर्सिंग दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, प्रोग्राम एसोसिएट पीएचएन, है ना। तो एक पोस्ट है इसमें, फिर फिजियोथेरेपिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट, आयुष मेडिकल ऑफिसर, फार्मासिस्ट, फिर से नर्सिंग ऑफिसर का एक पोस्ट है, फार्मासिस्ट को और पोस्ट है। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही सारी वैकेंसी है। और हेल्थ वेलनेस सेंटर संगवारी का भी वैकेंसी, यहाँ पे एक पोस्ट आपका नीचे और है स्टाफ नर्स का, है ना। सबको देखिए फ्रेंड्स, हर एक पोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और जितने भी टेक्नीशियन वाले कैंडिडेट हैं उन तक भी ये वीडियो को पहुंचाना, ताकि लैब टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन की जितनी भी वैकेंसी है उसमें वह अप्लाई कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सारा जो पोस्ट है वो एनएचएम से है। देखिए यहाँ पे सेकंड एनएम का पोस्ट है जो कि टोटल 19 पोस्ट है, और एक आरबीएसके के तहत है जो कि 3 पोस्ट है। तो टोटल 21 पोस्ट है सेकंड एनएम के लिए। साथ में यहाँ पे देखिए 2 पोस्ट और है, तो 21 से 23 पोस्ट हो गए। फिर आता है आपका नर्सिंग ऑफिसर का, तो 70 पोस्ट है यहाँ पे भी बीएससी इंजीनियरिंग में अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, बट यहाँ पे आपको अगर एक्सपीरियंस है तो आपको 10 मार्क्स 15 मार्क्स जो है एक्सपीरियंस के मिलेंगे, ठीक है। नर्सिंग ऑफिसर का फिर से यहाँ पे 2 पोस्ट और है ना, ऊपर भी मैंने बताया था। फिर स्टाफ नर्स का आता है आपका 10 पोस्ट सेम, यहाँ पे क्वालिफिकेशन पेमेंट वगैरह सारा चीज़ सेम रहने वाला है। फिर से स्टाफ नर्स का यहाँ पे 12 पोस्ट है ना। तो यहाँ पे बहुत सारे नर्सिंग वालों के लिए बहुत ही सारी वैकेंसी यहाँ पे निकल कर आई है। यहाँ पे आईसीयू नर्स का है 2 पोस्ट, स्टाफ नर्स का फिर से और है 3 पोस्ट है एनटीईपी में, है ना। और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का लास्ट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बात करें कि डेट एंड टाइम ऑफ द इंटरव्यू, ठीक है। ये जो है आपके इंटरव्यू का टाइम है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, कार्यालय मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन नवा रायपुर छत्तीसगढ़ का पत्र क्रमांक एनएचएम अटल नगर दिनांक 4/5/23 में दिए गए निर्देशों के परिपालन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत वर्ष 2023-24 में रिक्त संविदा पदों की नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। इच्छुक अर्हताधारित आवेदक निर्धारित तिथियों में अनिवार्य शैक्षणिक दस्तावेज के साथ यहाँ पे देखिए निर्धारित तिथियों में अनिवार्य शैक्षणिक दस्तावेज के साथ वॉक इन इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं, जिसका विवरण निम्नानुसार है, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट जो है इसमें वॉक इन इंटरव्यू पे ही जाना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे डेट सबका दे दिया है, तो आप देख सकते हैं स्टाफ नर्स का ये देखिए लास्ट डेट है 20 और इसका देखिए यहाँ पे 22 जुलाई को है, ठीक है। 9 से 12 सबका टाइमिंग रहने वाली है। फिर डेंटल टेक्नीशियन अटेंडेंट ये सब के लिए 24 जुलाई को है। आगे देखते हैं लेबोरेटरी टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, ऑप्थेल्मिक के लिए 26 जुलाई को है। और आगे देखते हैं तो यहाँ पे आपका 28 जुलाई को है ना, सेक्रेटरी असिस्टेंट का। और और आगे आप देखेंगे तो यहाँ पे एनएम लोगों का 31 जुलाई को है, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, एनएम नर्सिंग ऑफिसर का, स्टाफ नर्स का, आईसीयू नर्स का सभी का 31 जुलाई को है। लास्ट जो 60 पोस्ट है इसके लिए तबाही भीड़ लगने वाली है ना। आप एक पोस्ट के अलावा दूसरे पोस्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक में अप्लाई किए तो दूसरे में नहीं कर सकते, ठीक है। आप सभी में अप्लाई कर सकते हैं और सभी को आपको अलग अलग डेट में जाना पड़ेगा, जितने भी नर्सिंग वाले हैं उन लोग के लिए है ये, ठीक है। तो ये 6 अगस्त को है आपका कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट है। और यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स का भी बहुत सारा पोस्ट है। लगभग आपका 40 के आसपास इसमें पोस्ट आपको मिल जाएगा नर्सिंग वालों के लिए। साथ में एनएम वालों के लिए अगर हम बात करें तो 25 पोस्ट उन लोगों के लिए भी है, ठीक है। तो नर्सिंग वालों के लिए हर जगह चांदी ही चांदी रहता है बोला जाए तो, है ना। मतलब भले ही ये गवर्नमेंट नहीं है, मतलब परमानेंट नहीं है ना, संविदा है, लेकिन वैकेंसी हमारे जो नर्सिंग वाले हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा आती रहती है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा अच्छे से। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि टाइम रहते लोग जो है इंटरव्यू में पहुँच सके, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।